में पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के आसपास जो दो ममालिक हैं वो एक अफगानिस्तान है और एक भारत है। और इन तीनों ममालिक में आप देख लें बेशक चीजें सस्ती हों लेकिन यहाँ लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना गिरा हुआ। आपको बड़ा अच्छा लगता है पेपर के ऊपर कि जी पाकिस्तान बड़ा सस्ता मुल्क है, लेकिन यहाँ पे कितनी ज्यादा महंगाई हो गई है। तो इस तरह की रिपोर्ट्स सामने ला के ना ये आप अवाम की इंटेलिजेंस की तौहीन करते हैं, उनकी जहानत की तौहीन करते हैं। नहीं, ये सस्ता, ये इंसल्टिंग है, ये किसी मुल्क के लिए इंसल्टिंग, क्योंकि इसी फर्म ने, इसी इदारे ने बताया कि दुनिया में सबसे महंगा मुल्क कौन सा है, स्विट्जरलैंड। उसकी वजह वहाँ पे जो बाइंग कैपेसिटी है सबसे ज़्यादा है, उसमें मुल्क कौन है, जापान, क्योंकि वहाँ पे लोगों के पास पैसा ज़्यादा है। से ज़्यादा ये इशू है। आप आवाम को दुदकार नहीं सकते। हाँ, जो खरबपति हैं उनके लिए सस्ता मुल्क है। साहब ये मुल्क सस्ता तरीन है हमारा, इस पे हमने शुरू में भी बात की थी। तो अच्छा, ये जरा चलाएं जी, जरा सामने ये है मेरे पास भी है ये इसका कंट्री वाइज। और वाकई वो खान साहब ने ठीक कहा है कि पाकिस्तान कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 18.58 है हमारा, अफगानिस्तान का 24.51% है, इंडिया का 25.14% है। और ये क्या है जी, ये हमने ये कहाँ से लिया है, कोई ये हमने सोशल मीडिया से उठाया? कहाँ? नहीं, ये वेबसाइट है। ये है क्या, मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू लिव इन 2020। ये कोई है जो दुनिया में इस तरह की तहकीक और रिसर्च करते हैं जी। इसमें काई साहब जो समझने वाली तकलीफ के बाद है ना, वो अपना इमरान खान साहब भी लगता है वो बड़े जादूगर हो गए, वो पॉलिटिशियन हो गया। सस्ता तरीन होने का मतलब है कि पूरी दुनिया में सबसे कम जो कैपेसिटी टू बाय है, जो क़ुव्वत ख़रीद पाकिस्तान ने की है, ये इससे मुराद है सस्ता तरीन। अगर आप स्विट्ज़रलैंड से आएंगे तो आपकी जेब में पैसे होंगे, भट्टी साहब पाकिस्तानी है, तो मेरे लिए ये दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। आप अगर डॉलर लेकर अमरीका से आएंगे तो उस डॉलर से जो अमरीका में मुझे चीज़ मिलेगी उससे पाकिस्तान में सस्ती तरीन होगी। मैं पाकिस्तान का थोड़ा सा आपको डाटा दे दूँ, ये प्राइस पैरिटी, मगर नहीं, ये सस्ता, ये इंसल्टिंग है, ये किसी मुल्क के लिए इंसल्टिंग, क्योंकि इसी फर्म ने, इसी इदारे ने बताया कि दुनिया में सबसे महंगा मुल्क कौन सा है, स्विट्जरलैंड। उसकी वजह वहाँ पे जो बाइंग कैपेसिटी है सबसे ज़्यादा है, उसमें मुल्क कौन है, जापान, क्योंकि वहाँ पे लोगों के पास पैसा ज़्यादा है। तो जब आप लोगों को पैसे ज़्यादा देंगे तो बाइंग इससे ज़्यादा ये इशू है। आप आवाम को दुदकार नहीं सकते। हाँ, जो खरबपति हैं उनके लिए सस्ता मुल्क है। मैं कल से स्टोरी पे लगा हूँ और मैं लाहौर के 10 बैकवर्ड एरिया में गया हूँ। अगर कोई गया होगा तो बड़े खुश लोग होंगे गरीब यहाँ पे, मैं बताने का मुल्क है। 10 रुपए की रोटी एक मजदूर 3 रोटियां खाता है, ठीक। 60 रुपए की दाल और सब्जी, ये छोटे मेरे जैसे गरीब आदमी जो खाते हैं। 270 रुपए की 3 टाइम का वो खाना खाए, इसमें चाय नहीं है, चाय 35 रुपए का कप है। 270 रुपए पर डे लगता है। अगर एक मजदूर है, उसके 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, एक बीवी है, वो उसके लिए खुदकशी है, खुदकशी। और यार कुछ लोग जो यहाँ, मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर ने चंद खानदानी रईस 1% लोगों के लिए किया है, जो 1000 रुपये का लीटर पेट्रोल भी हो जाए तो अफोर्ड कर सकते हैं, जो 5000 रुपये का यूनिट भी हो जाए अफोर्ड कर सकता है। इस मुल्क में 70% लोगों की इनकम 30,000 से कम है। वो तो सारे भूखे मर जाएंगे, मुझे उनका हिसाब करके बताएं। 4500 रुपये तो 5 बंदों के खाने का लगता है महीने का। इसमें वो रोड़ी पे सोए, जमीन पे सोए, कपड़े ना पहने, हाथ ना धोए, उनके बच्चे स्कूल ना पढ़े। नहीं, मुझे साबित करे ना मैं आप जरूर दूंगा, लेकिन एतराफ करता हूँ, मैंने पहले भी कहा इस मुल्क में आपके पीछे बहुत ज्यादा कोई ताकतवर है और अरबों रुपए है। आप स्टेट बैंक लूटे 11 बजे, किसी औरत की खिदमत करे, आपको कोई नहीं पूछेगा। अहमद अजहर ने ठीक कहा, गाड़ी MG जिसका 10 लाख रुपए ओन है, अमीर आदमी लेगा ना, इनसे ये पूछे कि भाई आपके नीचे तो 2 करोड़ की गाड़ी है, जो आदमी सुबह से अड्डे पे बैठा है और 2 दिन से उसे नौकरी नहीं मिली और वो 10 रुपए की रोटी नहीं खा सकता, 10 रुपए की रोटी नहीं खाली खा सकता पानी के साथ। ये मुल्क, ये जो गाड़ियां लेते हैं कितने, 1 या 2% होंगे ना 22 लाख पॉपुलेशन के। असल है कि क़ुव्वत ख़रीद कितने लोगों की बढ़ी है आपने इस दौरान। कोई भी गार्ड है 18-20 हज़ार उसकी तनख्वाह है, ड्राइवर की 15-20-25 हज़ार तनख्वाह है, 4 बच्चे हैं उस ड्राइवर के। लाहौर में कम से कम गंदे तरीन एरिया में 20,000 से कम किराए पे। मैं थोड़ा सा भट्टी साहब, सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं आपको एक अमेरिकन पब्लिकेशन है वाइज, उसका डाटा देने लगूँ। 1 कमरे का मकान वो कह रहे हैं कराची में 23,000 रुपये का है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल, लाहौर में 17,000 है। और वो कह रहे हैं एक फैमिली जो उन्होंने कास्ट निकाली है, उसके खाने की जो 5 से 10 बंदों का मिनिमम कह रहे हैं 1,000 रुपये रोज़।
अब आपकी हुकूमत ने 18,000 रुपये मिनिमम सैलरी रखी है, ये मैंने 3 आपको डाटा दिए हैं। और इसके साथ सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है, पूरी दुनिया में जो स्टैंडर्ड है ना, आपके बावर्ची खाना जिसको खाने पीने का खर्चा कहते हैं, आपकी इनकम का 10% होना चाहिए। आपने मुझे आज सुबह एक डाटा बताया, पाकिस्तान में कितना है? 60%, 50%। बावर्ची खाने का जो, अगर मैं 47.7% ऑफ दी जो इनकम है वो सिर्फ फूड पे जाती है। और दुनिया में एवरेज क्या है? मतलब अगर मैं 100 रुपये कमाता हूँ, 17% है। तो दुनिया का ये महंगा तरीन मुल्क है। भाई मुझे तो लतीफ़ा लग रहा है ये कि कैसे ये निकाला है। बहरहाल मुमकिन है, क्योंकि वैसे ये बात तो एक हकीकत है कि अगर आप इसको बहुत से दूसरे ममालिक से कंपेयर करें तो बहुत सी चीज़ें हमारे यहाँ सस्ती भी नजर आती हैं, लेकिन हमें ये जहन में रखना चाहिए कि वहाँ हमारी जो पर कैपिटा इनकम है, फीकस आमदनी है, वो हमारी कहाँ पर खड़ी हुई है। ये जो सर्वे आया है इसमें पाकिस्तान जो है, वो पाकिस्तान के आसपास जो 2 ममालिक हैं, वो एक अफगानिस्तान है और एक भारत है। और इन तीनों ममालिक में आप देख लें, बेशक चीज़ें सस्ती हों, लेकिन यहाँ लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना गिरा हुआ है। यानी आप देखें, अब आप जहाँ कहीं सड़क पे निकलें तो आप जूते पे पॉलिश करवा लेते हैं, इतने सस्ते ये कि नॉर्वे या स्वीडन जो कि टॉप के कंट्रीज हैं, वहाँ पर ये मुमकिन ही नहीं है। जापान चले जाएं, वहाँ ये मुमकिन नहीं है। तो जब हम ये सस्ताई की बात करते हैं तो हमें ये ज़रूर जहन में रखना चाहिए कि हमारे यहाँ लोगों की आमदनी बहुत कम है। इसको किसी तरह भी हम एक खुशकुन जो है वो इंडिकेटर करार नहीं दे सकते कि अगर चीज़ें सस्ती मिल रही हैं तो लोगों की क़ुव्वत ख़रीद भी उसी हिसाब से बढ़नी चाहिए। हमारे यहाँ चीज़ें बेशक मगरिब के मुकाबले में सस्ती हों, लेकिन यहाँ पर लोगों की क़ुव्वत ख़रीद नहीं है। इन्फ्लेशन अफरात ज़र मुसलसल बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है और गुर्बत की लाइन जो है उससे हमारे लोग मज़ीद नीचे चलते चले जा रहे हैं, और जो तफावत है अमीर और गरीब का वो भी बढ़ रहा है। तो ये चीज़ हमें ज़रूर जहन में रखनी चाहिए। ये कोई पैमाना नहीं है कि जिससे हम खुश हों और हम ये कहें कि पाकिस्तान सस्ता मुल्क है। अगर सस्ता मुल्क है, उसके साथ साथ लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बढ़नी चाहिए। आपको बड़ा अच्छा लगता है पेपर के ऊपर कि जी पाकिस्तान बड़ा सस्ता मुल्क है, लेकिन यहाँ पे कितनी ज्यादा महंगाई हो गई है। यहाँ पे एक मुतवसत तबका जो है ना कि लोग हैं, वो भी साल में 2 दफा गोश्त नहीं खा सकते। तो इस तरह की रिपोर्ट्स सामने ला के ना ये आप अवाम की इंटेलिजेंस की तौहीन करते हैं, उनकी जहानत की तौहीन करते हैं। तो हुकूमत को सोचना चाहिए कि थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है समटाइम। ठीक है, आप इसको तशहीर पेशक करें, लेकिन जो यहाँ पे मसाइल हैं, लोगों के मसाइल हैं, जो गोली 90 रुपए की मिलती थी अब वो 300 रुपए की मिलती है, तो आप यहाँ पे लोग डॉलर्स में तो नहीं कमा रहे ना, यहाँ पे पाउंड्स में भी नहीं कमा रहे, यहाँ पे लोग पैसों में कमा रहे। तो महंगाई है, इश्यूज हैं, इस तरह की चीजें आप आए सामने। ठीक है, अपने मुल्क का मुस्बत चेहरा भी सामने दिखाना चाहिए, अपनी हुकूमत को अप्रिशिएट भी करना चाहिए, लेकिन अवाम की जहानत की तौहीन नहीं करनी चाहिए। मेरे ख्याल में इस तरह की बातें करके ना अवाम की जहानत की तौहीन की जाती है। मुल्क में जो हालात हैं वो सबके सामने, बिजली कितनी महंगी है, बाकी चीजों की क्या सूरत हाल है, तो हुकूमत को इस पे बगलें नहीं बजानी चाहिए, बल्कि जो रियलिटी है ना उसको मद्देनजर रखना चाहिए। जरा हुकूमत ये भी बता देती कि पाकिस्तान फीकस आमदनी में कहाँ खड़ा है दुनिया में, तो बड़ा बेहतरीन हो जाता है। कि मेरा मतलब है कि अगर ये हो कि हम 154वें नंबर पर हैं फीकस आमदनी में, तो फिर कैसे सस्ता तरीन मुल्क हुआ। अगर पूरी दुनिया में हमारे लोगों की आमदन सबसे कम है और हमारे यहाँ फीकस आमदनी दुनिया में हम 154वें मुल्क में हों, खड़े हों, दर्जे पे खड़े हों, तो उसके बाद हम अपनी कीमतों को दुनिया से सस्ती करार देते हैं। भाई लोगों के पास पैसा ही नहीं है, कोविड में बेरोजगारी बहुत बढ़ी है। आप कहीं जाए, हमने लॉकडाउन नहीं लगाया, ले ऑफ्स हुए हैं, लोगों ने डाउन साइजिंग की है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पूरी तबाह हो गई है, होटल इंडस्ट्री पूरी तबाह हो गई है, एयरलाइन इंडस्ट्री पूरी तबाह हो गई है। इन सब की जॉब पाकिस्तान में बेरोजगार हुए हैं लोग। ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस पूरा ख़त्म हो गया है, टूरिज़्म ख़त्म हो गया है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ऐसे जो बातें हैं, जो सही कहा उन्होंने कि अवाम की जहानत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लोग बहुत मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और मौजूदा दौरे हुकूमत में जिस तरह चीज़ों की कीमतों में बेलाग इजाफा हुआ है, जिसमें हुकूमत की कोई रेट नज़र नहीं आई है। वैसे तो हुकूमत के रेट कहीं कुछ नज़र नहीं आई है, लेकिन ये कीमतों के ऊपर भी नज़र नहीं आई है, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। देखिए, इस तरह के सर्वेज और रिपोर्ट्स को यूज़ करना टू योर एडवांटेज, मेरा नहीं ख्याल अब लोग इतने बेवकूफ़ रह गए हैं, बिकॉज ग्राउंड रियलिटीज़ व्हेन इट कम्स टू योर सर्वाइवल और आपके किचन की बात हो रही हो तो सबको पता होता है कि क्या हो रहा है।
इस गवर्नमेंट ने ठीक है, अगर कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे तो जो सबसे ज़्यादा ज्यादती की है वो इन्होंने अपनी PR कैंपेन ऐसे चलाई हुई है जिस तरह पाकिस्तान में कोई रेवोल्यूशन आ रही है, कोई ग्रीन इंडस्ट्रियल कोई रेवोल्यूशन आ गई है यहाँ पे। मैं नाम लिए बगैर कहूँगी, कुछ सोशल वेबसाइट्स पे इस तरह के इदारे हैं जो रोज़ ऐसी ऐसी खबरें पब्लिश करते हैं कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान वाकई मतलब जा रहा है, कोई फर्स्ट 5 P5 में जा रहा है। तो इस प्रोपेगेंडे का इनको नुकसान होगा। इट इज़ अ स्टेट ऑफ डिनाइल। अगर आप समझते हैं कि सिर्फ ऑप्टिक्स को ठीक रख के, पीछे से चीज़ें शैलो रख के आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा असूल है। एक तो कंपैरिजन देख लें आप इस रिपोर्ट का।